कि वो खुदा को देख रहा हो। बेशक हकीकत तसव्वुफ बयान करते हैं। आप कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वकुल लम तुमिनू वलाकिन कुलू अस्लमना, कि तुम कहो कि तुम मोमिन नहीं हो बल्कि तुम तो मुसलमान हो, बल्कि तुमने तो सिर्फ इस्लाम कबूल किया। तुम सवाल करोगे कि अजहर जरा बता तो सही मोमिन और मुस्लिम होने में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोमिन एंड मुसलमान मुस्लिम? अगर यूं सवाल होगा कि मोमिन क्या है और मुस्लिम क्या है, तो मैं कहूंगा आप देखें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हदीस जिब्राइल है, जब बात ईमान की आती है तो अल्लाह के प्यारे मुस्तफ़ा अकीदे को बयान करते हैं। इस्लाम की बात आती है तो अरकान इस्लाम बयान करते हैं। पता ये चलता है इस्लाम अरकान इस्लाम का नाम है, यानी कि ईमान का नाम नहीं है, बल्कि जो अरकान खमसा है उसके ऊपर जो अमल करता है, गोया कि वो इस्लाम पर अमल करता है, अभी तक वो मोमिन नहीं हुआ। यानी अभी तक तुम मोमिन नहीं हो सकते हो। तुम अभी मोमिन नहीं हो तो मोमिन कब होगे? मोमिन किस वक्त होगे? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबा किराम मौजूद है, वहां पे कहते हैं कि सुनो सुनो, मैं राज की बात बता रहा हूं, आप लोग तवज्जो के साथ समा फरमाएं। सहाबा किराम से आका करीम इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि बताओ कि सबसे ज्यादा ताज्जुब में डालने वाला ईमान किसका है? सबसे ज्यादा हैरान में डालने वाला ईमान किसका है? तो साहबा अर्ज करते हैं कि मलाइका है, फरिश्ते हैं। आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि फरिश्ते मोमिन हैं, इसके ऊपर ताज्जुब की क्या बात है? फरिश्ते तो सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला की तजल्लियात के अंदर रहता है, सुबह शाम अल्लाह की रहमत के अंदर रहता है, तो उसका मोमिन होना ये कहां तक ताज्जुब वाली बात है? तो सहाबा कहते हैं ये शायद कि अंबिया किराम हो। तो आका इरशाद फरमाते हैं, आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि अंबिया का मोमिन होना, अंबिया का ईमान वाला होना ताज्जुब में कैसे डाल सकता है? अंबिया के ऊपर तो अल्लाह की वही नाजिल होती है, वो क्यों ना मोमिन हो? ये ताज्जुब की क्या बात है? तो फिर सहाबा कहते हैं कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो हम लोग हैं कि हमारा ईमान का होना, ईमान पर होना ये ताज्जुब में डालता हो। आका करीम की बात, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नोट रखना, आप अपने ज़हन दिमाग में याद रखना कि आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि सुनो सुनो कि तुम्हारा यानी सहाबा इकराम का, सिद्दीक का मोमिन होना, अबू बकर का मोमिन होना, यानी कि उमर का मोमिन होना कौन सा ताज्जुब की बात है? जिसकी आंखों के सामने चांद दो टुकड़े होते हो, जिसकी आंखों के सामने दरख्त जो सजदा करते हो, जिसकी आंखों के सामने पत्थर कलमा पढ़ते हो, जिसकी आंखों के सामने बद्दुहा जैसे वाले चेहरे हो, जिसकी आंखों के सामने वल्लैल जुल्फे जैसी जो वल्लैल जुल्फे जैसी बाल हो, जिसकी आंखों के सामने जमाले मुस्तफा हो, जिसकी आंखों के सामने पत्थर कलमा पढ़ते हो, जिसकी आंखों के सामने जो है वो चांद दो टुकड़े होते हो, जिसकी आंखों के सामने ऊंट आकर के सजदे करने पे वो राजी हो जाता हो, जिसकी आंखों के सामने जन्नत की कुंजियां मौजूद हो, जिसकी आंखों के सामने जन्नत का मालिक मौजूद हो, उसका मोमिन होना क्यों कर ताज्जुब है? तो सहाबा अर्ज करते हैं कि आका आप ही बताएं किसके ईमान पे ताज्जुब करें? तो आका इरशाद फरमाते हैं कि किसी के ईमान पे ताज्जुब करने की बात नहीं है, अबू बकर के ईमान के ऊपर ताज्जुब करने की बात नहीं है, उमर के ऊपर ताज्जुब करने की बात नहीं है, उस्मान के ऊपर ताज्जुब करने की बात नहीं है, अली के ऊपर ताज्जुब करने की बात नहीं है। तुम लोगों ने तो मुझे देखा और तेरे सामने में तमाम मौजज़े हुए, फख्र तो उस पर है जिसने मुझे नहीं देखा, बिन देखे मान लिया। जो रब ने कहा रब की बात को माना बिन देखे, इसीलिए तो कहते हैं कि जिसने बिन देखे मान लिया तो दीदार का आलम क्या होगा। इसीलिए तो शायर कहता है वो पैकरे दिलरुबा बनकर आया, रूहे अर्दो समा बनकर आया, सब रसूले खुदा बनकर आए, वो रूहे अर्दो समा बनकर आया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अजहर रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे
वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान वो अल्लाह। पैकरे दिलरुबा बन कर आया, रूहे अर्दो समा बन कर आया, सब रसूले खुदा बन कर आए, वो हबीबे खुदा बन कर आया। सैयदा आमिना का दुलारा, हलीमा की आंखों का तारा, शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन कर आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, उसने तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन कर आया, वो खुदा की रजा बन कर आया। हजरात मोहतरम, ईमान क्या है? ईमान क्या है और इस्लाम क्या है? दोनों में फर्क है। आज कहते हैं ना कि नमाजी बहुत हैं, वो नमाज ज्यादा पढ़ते हैं। मुस्तफा की हदीस है, मैं हदीस पेश कर रहा हूं, अपने घर की बात नहीं कह रहा। बेशक आका करीम इरशाद फरमाते हैं, याति ज़मान अलन नासी यस्तबिऊन फिल मसाजिद वलाकिन लाहुम फीहुम मोमिनीन, कि एक जमाना ऐसा आएगा मस्जिद में जमा होते हुए लोग नजर आएंगे, यानी मस्जिद में जमा होंगे, मस्जिद में जमा होंगे, वलाकिन लेकिन के उसमें कोई मोमिन नहीं होगा। अल्लाह, एक जमाना ऐसा आएगा, मस्जिदें भरी होंगी, मस्जिद क्या करने जाएंगे? नमाज पढ़ने जाएंगे ना। मस्जिद क्या करने जाते? इबादत करने ना। तो आप कैसे कहते हैं कि वही ज्यादा नमाज पढ़ते हैं? आका तो पहले इरशाद फरमाते हैं, एक जमात ऐसी आएगी कि मस्जिद फुल होगी और उसमें से कोई भी मोमिन नहीं होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। पता ये चलता है नमाज पढ़ना, रोजा रखना ईमान की अलामत नहीं है। ज़कात को देना, लंबी टोपी पहनना और दाढ़ी को रखना और ये इस्लामी लिबास को अपना करके धोखा देना, ये ईमान की अलामत नहीं है। तो अजहर बताओ ईमान की अलामत क्या है? तो मैं कहूंगा अगर तुम कहोगे कि अजहर का कहना तो फिर नाकिस बात होगी। तो चलो सहाबा की तरफ, इश्क की तरफ लेके चलता हूं कि सहाबा का इश्क क्या था। सहाबा का इश्क ये था कि एक सहाबी रसूल है, पूछा गया कि आका करीम ने फरमाया कि 4 जानवर में कुर्बानी है। कितने जानवर में? 4 जानवर में कुर्बानी। बस जैसे पूछा गया वो सहाबी रसूल जब तमाम साहबे किराम अर्ज करते हैं, बताओ आका करीम ने कैसे इरशाद फरमाया और क्या इरशाद फरमाया? तो कहते हैं उंगली उठा करके यूं कि जैसे आका करीम ने इरशाद फरमाया था वैसे, इस तरह 4 उंगली उठा करके कहा कि 4 चीजों में कुर्बानी है। बस ये बताएं, अगर यूं आका ने कहा कि 4 चीजों में कुर्बानी है, बेशक क्या इतना कहना गुस्ताखी है? आप लोग बताएं। इतना कहना, जिस तरह आका ने इरशाद फरमाया उसी तरह सिर्फ यूं कह के कि 4 चीजों में कुर्बानी है, क्या इसमें गुस्ताखी का शायबा भी है? नहीं। लेकिन अब जैसे ही साहबी रसूल जैसे ही बोलते हैं कि आका ने फरमाया 4 चीजों में कुर्बानी है, बस ख्याल आया, देखें सहाबी का इश्क देखें, ख्याल आया कहीं मुमासरत ना हो जाए। बस यूं ही हदीसे पाक है, यानी कि मरवी है कि बस वो सहाबी रसूल कहते हैं ये बात मुकम्मल करके कि हुजूर ने फरमाया 4 चीजों में कुर्बानी है, फिर यूं कहा कि मेरी उंगली हुजूर की उंगली यानी अंगुश्ते मुबारक से छोटी है, इसलिए कि कहीं मुमासरत ना हो जाए। इसके रसूल तो ये है कि जब ये उंगली की बात आई तो उस वक्त साहबी रसूल ने कहा कि मेरी उंगली जो है मुस्तफा की अंगुश्ते मुबारक से छोटी है। अल्लाह अकबर कबीरा। इश्क की बात में बयान करने चला हूँ, इश्क की बात में बयान करने चला हूँ। आप कहेंगे कि ईमान क्या है? अजहर तुम पूरे राज को बताओ, और मुस्लिम का होना क्या है और मोमिन का होना क्या है? मैं कहूंगा कि क़यामत भी आएगी और आकर रहेगी। हमारा अकीदा है, हम तमाम मुसलमान जो है माशाअल्लाह, हम तमाम मुसलमानों का अकीदा है क़यामत होगी और सबको हिसाब देना है। देखें बस एक ही बात कह करके खत्म कर दूंगा और वक्त जो है मेरा पूरा होने को है, इसीलिए जो है आप हजरात तवज्जो के साथ, हम हजरात मरेंगे। अच्छा आप लोग खामोश बैठे हैं, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ हम ही लोग जो है मुंह सुखा करके चले जाए। आप लोग जो बैठे हैं तो कम से कम बोल करके सवाब हासिल कीजिए ना, बोल करके एक मर्तबा कह दीजिए तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम लोग मरेंगे, फिर मैदान महशर में उठाए जाएंगे, हिसाब और किताब होना है। हक है ना जी? हिसाब और किताब होगा
बिल्कुल होगा। मैं कहूंगा मैदान महशर कायम जो है वो फलसफा आप समझे नहीं। मैदान महशर का कायम होने का मतलब क्या है और क्यों कायम किया गया? हिसाब पहले भी हो सकता, मरने के बाद उसी वक्त जो है एक इम्तिहान तो कब्र में होता है, उसी वक्त रब चाहता हिसाब करके वहीं से मामला खत्म कर देता। लेकिन मैदान महशर को कायम करने का मकसद क्या है, उस मकसद को बयान करके मैं अपनी तकरीर को खत्म करता हूं। आप कहेंगे, ये कहते हैं ना कि वसीला शिर्क, दूसरे से मांगना नाजायज हराम शिर्क। अब मंजर को देखें, आप जाएंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास कि आदम अलैहिस्सलाम मदद फरमाएं। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी। आदम अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? इज़हबू इला गैरी। क्या आदम अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं कि मांगना तो सिर्फ रब से है? बताएं जरा, आदम अलैहिस्सलाम को मालूम नहीं है क्या कि मांगना सिर्फ और सिर्फ किससे? रब से है। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम के पास अगर जाते हैं, वो कहते हैं कि सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप लोग खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, पीरे तरीकत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती कसीमुल हक साहब किबला, हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती कसीमुल हक साहब किबला, खानका तैकिया यूसुफिया, खानका तैकिया यूसुफिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपने अपनी माथों की निगाहों से हजरत की दीदार कर लिए ही होंगे। अब आइए, बड़ी ही तेजी के साथ महफिल आगे बढ़ रही है, मगर आप लोग से गुजारिश है कि आप भी थोड़ा आगे बढ़ जाएं। जो जगह खाली है उस जगह को आप पुर करें, क्योंकि हमारे दरमियान में एक निहायत ही मुअज़्ज़म और मुक़्तदर हस्ती की आमद हो चुकी है। हुजूर की तशरीफ आवरी होने वाली है स्टेज पर। उनकी खिताबत पुरमग़ज़ को सुनकर आप अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर व मुजल्ला करेंगे। इसलिए आप लोग दिल जमी के साथ बैठे रहें। जो लोग अभी तक नहीं आए वो आ जाएं। अल्लाह, माशाअल्लाह। बस बड़ी तेजी के साथ, ज्यादा मिनट नहीं लगेगा, 2 से 3 मिनट बस, तवज्जो के साथ। तो मैं यूं बयान कर रहा था कि मैदान महशर में जब हम लोग जाएंगे आदम अलैहिस्सलाम के पास, आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ दूसरे की तरफ। मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे, वो भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, जाओ दूसरे के पास। तो क्या अंबिया किराम को मालूम नहीं कि मांगना तो सिर्फ रब से है? तो फिर वो दूसरे की तरफ क्यों भेज रहे हैं? बिल्कुल मालूम है ना, अंबिया को मालूम है कि किससे मांगना है, किससे तलब करना है, मालूम है। लेकिन कोई कहता है कि अब वसीला यहाँ पे दुरुस्त नहीं, वसीला शिर्क है, वसीला नाजायज और हराम है। तो आप देखें, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक वसीला बनाने के लिए हुजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेज रहे हैं और कह रहे हैं मैं खुद दलील हूँ वसीले के ऊपर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं दलील हूँ, मूसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं दलील हूँ कि इज़हबू इला गैरी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कह रहे हैं मैं दलील हूँ इज़हबू इला गैरी, यानी मुस्तफा करीम की तरफ जाओ। तुम कहोगे कि क़यामत के कायम करने का मकसद क्या है? ये तुमको ये मालूम होता होगा कि नमाज की पुरसिश होगी। हाँ हाँ, जरूर नमाज की पुरसिश होगी, ज़कात की पुरसिश होगी, इबादत की पुरसिश होगी। तुम जो है पड़ोसियों के साथ सलूक कैसे किए थे उसका भी तुमसे सवाल होगा। लेकिन मैदान महशर को कायम करने का मकसद आखिर में वो नहीं है, बल्कि मकसद ये है कि तुम लोग यहाँ कहते हो कि ये सिला जो है शिर्क है, वसीला शिर्क है। सुन लो, क़यामत के रोज हुजूर मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ तमाम अंबिया किराम आएंगे, तमाम सालिहीन आएंगे और कहेंगे कि मेरी मदद कर दो। तो आका करीम कहेंगे अना लहा, हाँ हाँ मैं ही तो इसके लिए हूँ। यानी आका कहेंगे बजाए इसके तुम
तुम सारे सजदे करो, मैं एक सजदा करता हूँ, रब राजी हो जाएगा। इसीलिए तो शायर कहता है, इसीलिए तो शायर कहता है कि कभी कैफो मस्ती में आकर तो देखो, मजे गुर्बतों के उठाकर तो देखो। हमें पूछते हो क्या है मदीना, जरा तुम मदीने में जाकर तो देखो। माँ बैना बैती का फरमान देखो, हमारे लिए है ये पैगाम लाया, मदीने की गलियां है जन्नत का नक्शा, जरा तुम निगाहें जमा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बस मैं यही कह रहा था कि अकीदा दुरुस्त करें। सबसे पहले अकीदे का सवाल, पहला सवाल जो कब्र में होगा ना, वो आमाल से सवाल नहीं है, तीनों सवाल वो अकीदे से। मर रब्बुका मादूने का माकुंत तकुल फी हाज़ा रजुल, ये तीनों सवाल ये अकीदे से है। इसीलिए आप पहले अकीदे को दुरुस्त करें। मैं अपनी तकरीर को यहीं पे खत्म करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह।